हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बेटा मेरा नाम है वसीम चौहान और मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं। और हम पढ़ रहे थे प्रकाश में हम बिल्कुल एक लास्ट पार्ट आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो लेंस फॉर्मूला होता है इसको हिंदी में लेंस सूत्र कहते हैं, और आवर्धन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो लेंस होता है ना, उसकी एक क्षमता होती है कि वो लाइट को कितना मोड़ रहा है ना, उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता, मतलब पावर ऑफ द लेंस। इन सब चीज़ों को हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आपको अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है, चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। आइए शुरू करते हैं भाग 11। तो बेटा पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि लेंस सूत्र और आवर्धन मतलब क्या होता है। ये देखो, लेंस सूत्र है क्या, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमने देखा कि जो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। अब प्रतिबिंब जो है कितनी दूर बना है, वस्तु अगर लेंस से एक एक दूरी पर रखी है ना, हमसे पूछ ले कि अगर इतनी दूरी पर वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूर बनने वाला है। तो इन सब की गणना करनी पड़ती है हमें, है ना। तो अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए था, एक सूत्र चाहिए था। उसी के लिए बेटा हमने लेंस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और आवर्धन का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। आवर्धन का मतलब ये है कि वस्तु अगर इतनी बड़ी थी तो लेंस ने उसका प्रतिबिंब जो कितना बड़ा बनाया, उससे बड़ा बनाया है या उससे छोटा बनाया है या बराबर आकार का बनाया है। तो बेटा इन सब बातों के बारे में हमें लेंस सूत्र तथा आवर्धन से पता चलता है। तो सूत्र क्या है, वो सूत्र क्या है जो हमें इन सब दूरियों के बारे में बताएगा। ठीक है बेटा, तो देखो सूत्र बहुत आसान सा होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v। और बेटा यहाँ पर माइनस आता है 1/u। आपके अगर याद है, जब मिरर के बारे में आपको बताया था, दर्पण के बारे में दर्पण सूत्र आया था, तो दर्पण सूत्र में यहाँ पर बेटा प्लस आया था, और जबकि लेंस के केस में यहाँ पर क्या था, माइनस आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो लेंस में जो खत्म होता है वो एस पे खत्म होता है, लेंस एस, और यहाँ पे माइनस एस, ऐसे कह सकते हो आप। थोड़ा चीज़ों को लिंक करके याद कर सकते हो, लेकिन आपको हर एक ये नोटेशन है, एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा एफ क्या है, एफ फोकस क्या होती है, फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो मेरा लेंस ऐसे होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, उत्तल लेंस। और ऐसे आकार का जो होता है बेटा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं अवतल लेंस कहता हूँ। तो ये जो रेखा मैं खींचूंगा यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर होगा यहाँ पर, और एक यहाँ F1 यहाँ होगा, और यहाँ पर बेटा क्या होगा, 2F1 होगा। और जबकि उत्तल लेंस के केस में मैंने आपको बताया था कि जिसका फोकस होता है, वास्तविक फोकस जो होता है वो दाईं तरफ होता है। यानी इसका जो फोकस है बेटा हमारा यहाँ पर है, इसको F2 कहता हूँ। तो F2 से O तक जो बेटा ये है ना, F2 से O तक के बीच की दूरी जो होती है ना, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को मैं क्या बोलता हूँ, फोकल लेंथ कहता हूँ या फोकस दूरी कहता हूँ। तो F यहाँ पर जो बेटा है, आपको ध्यान देना प्लीज, F को मैं क्या बोलता हूँ, फोकस दूरी। आगे देखो U क्या है, U हमारा जो है मतलब वस्तु लेंस से कितनी दूर रखी है, वस्तु की दूरी है लेंस से, है ना बेटा। तो U यहाँ पर क्या है बेटा, कि आपने वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखा है, तो वस्तु की बेटा क्या होगी, ये दूरी होगी। सारी दूरी को आपको कहाँ से लेना है, ऑप्टिकल जो ये बिंदु O था, यहाँ से आपको बेटा मापना है। ठीक है, अब ये V देखो, V क्या है, तो वस्तु आपने रख दी सामने, तो लेंस ने प्रतिबिंब कितनी दूर बनाया है उसका, है ना बेटा। तो प्रतिबिंब की दूरी है ना, O से क्या है बेटा, ये सारी दूरियां हैं। F भी दूरी है, V भी दूरी है, U भी दूरी है। F दूरी हमारा कहाँ से है, फोकस से लेके O के बीच की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर। और U क्या है, वस्तु की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से। और V क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूर बना है, प्रतिबिंब की दूरी है बेटा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे लिख लो आप कहीं पर कि V यहाँ पर क्या शो कर रहा है, वो प्रतिबिंब की दूरी शो कर रहा है। और मैं फिर कहूँगा ये सारी दूरियाँ जो लोगे ऑप्टिकल सेंटर से आपको मेजर करनी है। तो ये तो मैंने इस सूत्र के बारे में बताया कि क्या है। अब देखो एक बात, इस सूत्र को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो सारी वैल्यू आएंगी, F का कुछ मान आपको देगा क्वेश्चन में, है ना, U का कुछ मान देगा, और वहाँ से हो सकता है वो आपसे V का मान निकालने के लिए पूछे। तो यहाँ पर जो F और U जो होता है, सारी जो वैल्यू रखी जाएंगी सूत्र में, वो उनके निशान के साथ आएंगी, निशान के साथ। मतलब F की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाए, है ना। तो F की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, U की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, ये सारी बातें हमें सीखनी पड़ेंगी बेटा। ठीक है, तो जब फॉर्मूला में सारी ये वैल्यू रखेंगे, इनके मान रखे जाएंगे, इनके निशान के साथ, वो इनके साइन के साथ रखे जाते हैं। अब साइन का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो जो बेटा F हमारा है, F जो है हमारा बेटा
वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, एफ का मान पॉजिटिव हो सकता है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपको। देखो नेगेटिव एफ का मान किस केस में होगा, अवतल लेंस के केस में हमें जो एफ है उसकी दूरी जो आएगी, एफ का जो मान आएगा जब सूत्र में रखेंगे तो वो माइनस साइन के साथ रखने वाले हैं, है ना। तो मतलब एफ जो है, एफ को आपको माइनस कब लेना है ये आपको ध्यान से सुनना बिल्कुल। एफ को माइनस आपको कब, बेटा अवतल लेंस के केस में है बस, ठीक है। अवतल लेंस का अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है और वहाँ पर आपको एफ का मान यूज़ करना है तो आप नेगेटिव में रखोगे। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँगा तो उत्तल लेंस था, है ना, उत्तल लेंस आएगा बेटा अगर, तो क्वेश्चन में अगर उत्तल लेंस आ जाए तो समझ जाना एफ का मान अगर यूज़ होगा तो उसकी वैल्यू आप प्लस में लोगे बेटा, ठीक है। तो ये जो मान लोगे आप बेटा, ये आप उत्तल लेंस के केस में क्या लोगे, प्लस। और जो यू जो है, यू हमेशा ही बेटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, भले ही वो उत्तल लेंस हो, भले ही वो क्या हो हमारा अवतल लेंस हो। ये क्यों है प्लस माइनस सारे मैं बताऊंगा। जो है ना हमने मिरर के बारे में जो बात की थी सारा वो यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है। अब देखो वी की बात देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा वी क्या है। वी बेटा यहाँ पर फॉर्मूले में हम रखेंगे वो हमारा माइनस भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। वी का जो मान आएगा, वी का जो मान आएगा, मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, वो प्लस भी आ सकता है और वो कह सकता है माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर v का मान नेगेटिव आया है, v का मान नेगेटिव आया है तो वस्तु जो मेरी बनने वाली है बेटा, वो वस्तु मेरी जो है मतलब जो वस्तु की क्या बनेगी, इमेज बनेगी, वो आभासी बनने वाली है। और अगर देखो मिरर के केस में उल्टा था लेकिन यहाँ पे कुछ और है, तो v के मान पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। और अगर v का मान यहाँ से निकल के बेटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव आया है तो उस केस में हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो बेटा मेरा कैसा होगा, वास्तविक होगा। इस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है बेटा, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, निशान के साथ इनको बेटा हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। चलो तो लेंस सूत्र हमारा हो चुका। अब मैं आवर्धन के बारे में आपसे बात करूंगा। आवर्धन को इंग्लिश में बेटा हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और उसको एम से ही हम बेटा लिखते हैं। अब देखो एक बात सुनो, ये जो सारा निशान के बारे में मैंने आपको बताया है, बस वो देख लो कि हर वो चीज़, हर वो दूरी जो हमारा बाईं तरफ आ रही है, बाईं तरफ आ रही है उसको हम माइनस लेंगे, और हर वो दूरी जो हमारा कहाँ आ रही है बेटा, दाईं तरफ आ रही है, उसको हम प्लस लेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको मैं पहले भी दर्पण के केस में मैं आपको बता चुका, है ना बेटा। ये सारी माइनस प्लस आई है, ये सारा मेरा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना। तो हर वो दूरी जो मेरा क्या है बेटा, इसके बाईं तरफ आई है, उसको मैं क्या लूँगा, माइनस लूँगा। और हर वो दूरी जो मेरा क्या ही है, इस लेंस के दाईं तरफ है, भले वो लेंस मेरा कोई सा भी है, उत्तल है या अवतल है। अगर कोई भी दूरी मेरी बेटा लेफ्ट में आएगी, उसको मैं क्या लूँगा, माइनस लूँगा। और कोई भी दूरी अगर मेरी क्या आएगी, दाईं तरफ आएगी, तो उसको मैं प्लस लूँगा। ये आपको ध्यान रखना है बस। तो बेटा ये लेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अभी मैं आवर्धन के बारे में आपसे भी बात करने जा रहा हूँ। आवर्धन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम, जहाँ हमें कंपेयर करना होता है आकारों के बीच में, वस्तु का आकार क्या था और प्रतिबिंब का आकार क्या है, ठीक है बेटा। एम इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बना है उसका आकार, अपने जो वस्तु का आकार था वो कितना बड़ा कितना छोटा बना है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसको वो बेटा बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होगा इसका, हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, जो इमेज बना है वो कितना ऊंचा बना है, उसका आकार क्या है, उसके आकार की तुलना में किसका कर रहा हूँ, ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है बेटा, ठीक है। और इसको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैग्निफिकेशन या आवर्धन को हम दूरी के रूप में भी शो कर सकते हैं, है ना। तो m इज इक्वल टू, एक तो m मेरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या कहूँगा मैं इसको, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो इमेज बनी है उसकी हाइट क्या है ना बेटा, और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। गुड। चलो और दूसरा मैं क्या बता रहा था कि दूरी के रूप में भी देखेंगे इसको हम। दूरी के रूप में कैसे देखेंगे बेटा, कि m इज इक्वल टू क्या होता है, वो v अपॉन यू होता है। मिरर के केस में जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो आया था वो क्या आया था, माइनस का v अपॉन यू, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा। दर्पण के केस में यहाँ पर माइनस आता है, लेंस के केस में माइनस नहीं आता है। दर्पण के केस में यहाँ पर प्लस आता है, लेकिन लेंस में यहाँ पर माइनस आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अगर मैं मिला दूंगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या मतलब बेटा, प्रतिबिंब का आकार यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, और अपॉन वस्तु का आकार मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दैट विल बी इक्वल टू v अपॉन u। तो बेटा ये मेरा क्या होता है, आवर्धन। मतलब आवर्धन को मैं
जो वस्तु और इमेज है हमारा, उसके आकारों के बीच में तुलना करके भी मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। और दूरी जो है यहाँ पर v और u क्या है, v हमारा बेटा प्रतिबिंब की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से, और u क्या है, वस्तु की दूरी है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये था हमारा लेंस सूत्र तथा आवर्धन, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन। आगे जो आज का लास्ट टॉपिक है बेटा, उसको हम कहते हैं, आज हमें देखना है कि जो लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होती है ना। इंग्लिश में कहते हैं उसको पावर ऑफ द लेंस। तो बेटा हेडिंग लिखो लेंस की क्षमता। तो अगर मैं लेंस की क्षमता के बारे में बात करूंगा तो पहले इसका मतलब देखो कि इसका मतलब क्या है। इंग्लिश में भी लिख लो वहाँ पे आप बेटा, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी हो सकता है कि मतलब इंग्लिश को हिंदी में लिख के पूछ सकता है। पावर ऐसे पूछेगा लेंस की पावर क्या होती है ना बेटा। तो ये मैंने इसको लिखा इंग्लिश में पावर ऑफ द लेंस। क्या मतलब है इस बात का, देखो मैंने दो बातें बताई थी कि एक लेंस मेरा ये होता है, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस, और एक लेंस बेटा मेरा क्या होता है, एक लेंस मेरा ये वाला होता है, उसको बोलते हैं अवतल लेंस। अब ये जो है मेरा लेंस उत्तल, इसका नेचर क्या होता है, ये कन्वर्जिंग है, अभिसारी है। अगर ये रेखाएं मेरी मतलब प्रकाश की रेखा ऐसे आ रही है, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो ये उनको क्या करता है बेटा, ये उनको अपने जो मतलब एक अंदर की तरफ को मोड़ देता है, अंदर की तरफ को मोड़ता है। और अगर मैं बेटा ये जो मेरा है वाला लेंस अवतल लेंस के बारे में बात करूँगा तो ये अपसारी है। ये कैसा होता है, अभिसारी, ये होता है अपसारी। तो ये हमको बेटा क्या करता है, दूर फैलाता है। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, जो प्रकाश की किरणें उनको मोड़ रहे हैं, तो किस हद तक वो मोड़ सकते हैं, है ना। ये जो है वही उसकी क्या होती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो लेंस की क्षमता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि लेंस को जो है, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनको मोड़ने की शक्ति जो है ना बेटा, उसी को क्या बोलता हूँ मैं, लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति कहा जाता है, पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। अब पावर इसका फॉर्मूला भी होता है, इसको P से बेटा हम शो करते हैं। और P इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा फोकस दूरी होती है उसका उल्टा होता है। तो P इज इक्वल टू 1/f। प्लीज़ ध्यान देना इस बात पे। अगर मैं लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति के बारे में बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, P इज इक्वल टू 1/f। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो फोकस दूरी यहाँ पर लोगे वो बेटा आपको जो है वो मीटर में लेनी है। वो किस में लेनी है, मीटर में लेनी है, ठीक है। अगर मीटर में नहीं है तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलो गुड। और जब यहाँ से पावर निकल के आएगी, यानी कि क्षमता निकल के आएगी, उसका मात्रक ध्यान देना है, ठीक है। उसका मात्रक क्या होगा, तो बेटा देखो मात्रक जो यहाँ पर होगा उसका मात्रक हमारा क्या होता है, डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये यहाँ से मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा लेंस की क्षमता है, लेंस की शक्ति है, उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होगा हमारा डायोप्टर, D से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि दो बातें बताई, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस था, है ना, वो हमारा दाईं तरफ होता है, यानी उत्तल लेंस के केस में जो F का मान होगा वो हमेशा क्या था बेटा, हमारा पॉजिटिव था, प्लस था। और अगर मैं अवतल लेंस की बात करूँगा, अवतल लेंस के केस में F का मान हम हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि फोकस दूरी जो है अवतल लेंस के केस में, अवतल लेंस के केस में कैसी है, नेगेटिव है। और उत्तल लेंस का अगर केस में ले रहा हूँ तो फोकस दूरी हमारी कैसी है बेटा, पॉजिटिव है, प्लस है। और मैंने भी बताया कि जो क्षमता है लेंस की, पावर जो है वो फोकस पर डिपेंड कर रही है। अगर F माइनस होगा तो पावर भी माइनस होगी इसका मतलब, और अगर F पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या आएगी बेटा, यहाँ से क्षमता भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ से आपने जो कैलकुलेट किया, अगर जो पावर है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल मेरी बात सुनोगे ध्यान से बेटा, बिल्कुल ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया है और ऐसा कुछ हुआ है कि सोल्व करने के बाद जो पावर आपकी आई है उसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो बेटा हमारा कैसा आ गया, पॉजिटिव आई है, तो उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव कब आ सकती है, जब वो उत्तल लेंस यूज हुआ होगा। और उत्तल लेंस कैसा है हमारा, अभिसारी है, यानी कि जो लेंस यूज हुआ है तो बेटा वो मेरा अभिसारी होगा, मतलब कन्वर्जिंग होगा। और अगर ऐसा हुआ है कि P का मान बेटा मेरा नकारात्मक आया है, नेगेटिव आया है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो लेंस हमारा यूज हुआ है वो मेरा क्या है बेटा, अपसारी है ना। और मैंने बताया कि अभिसारी से मतलब किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, और अपसारी से मतलब क्या होता है, अवतल लेंस का होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक लेंस है, उसकी क्षमता जो है उसका मान जो है माइनस का 2.5 D है, डायोप्टर है। तो बताओ लेंस कैसा है, माइनस वहाँ पर आ गया, तो माइनस का मतलब समझ जाना कि वो हमारा अपसारी है। अपसारी का मतलब क्या हो जाएगा, अवतल है, ठीक है बेटा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो बेटा ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा होता है। जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं आप बुक से क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करना। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा आज हम इतना ही करने वाले हैं, चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम बायो का या केमिस्ट्री का मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। तब तक आप पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। बाय बेटा।